नमस्कार दोस्तों, ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी टीम सुबह 6:30 बजे से पहुंची हुई है नगर निगम की नर्सरी, जो संयुक्त रूप से चलाई जा रही है हमारा प्यार हिसार। और आज टीम के साथी यहां पर पौधे लेने के लिए भी आए हैं और कुछ सेवा भाव से भी काम करा रहे हैं। अभी जो सहारनपुर से पौधों की गाड़ी आई है उसको उतरवाने में टीम के साथी हेल्प कर रहे हैं। ये हमारा सबका साझा प्रयास है, सब हम मिलकर चलेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। हिसार को मिशन ग्रीन हिसार के तहत या जो भी संस्थाएं अपने अपने लेवल पर हिसार में कुछ 6-7 संस्थाएं बहुत ही बढ़िया कार्य कर रही है, वो सभी संस्थाएं अगर हिसार को में बहुत बढ़िया वैरायटी के पौधे, चाहे पार्क में, चाहे रोड पे, ग्रीन बेल्ट में, जहाँ पर भी लगाएं या अपने घर के बाहर में, उससे कम से कम ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ेगा, पर्यावरण भी कम होगा और हिसार की सुंदरता भी बढ़ेगी। आज उसी कड़ी में, उसी सेवा भाव के लिए आज सुबह से हमारे साथी हमारा प्यार हिसार के टीम के साथ सहयोगी के रूप में आज कार्य कर रहे हैं। अभी ये नर्सरी मैं दिखाना चाहूँगा, हिसार शहर के लिए बनाई गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, एक ट्रक पहले आया था, एक ये है। यहाँ कोई भी अपनी इच्छा अनुसार जहाँ पर भी उसको जगह मिलती है वहाँ के लिए पौधे ले सकता है। यहाँ पर बिल्कुल फ्री मिलते हैं। ये नगर निगम और हमारा प्यार हिसार द्वारा संचालित है और समय समय पर ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम के साथी भी अपनी सेवाएं देते रहते हैं और आगे भी ये सेवाएं देते रहेंगे। अभी वही मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मिलकर कैसे काम होता है, दोनों टीमों के संयुक्त प्रयास। ये चैन सिस्टम के द्वारा, क्योंकि इसमें 8 से 9 हज़ार के पौधे हैं, तो उनको उतारने का यही एक आसान तरीका और बढ़िया, इसमें समय भी कम लगता है। ये ये पौधे जो आप देख रहे हैं, ये आज ही आए हैं, बिल्कुल ताज़ा, अभी दोनों संयुक्त टीमों ने उतारे हैं। और ये हमारा प्यार से सत्येंद्र जी और डॉक्टर रमेश भट्टी जी अपनी सेवाएं सुबह से दे रहे हैं। और उधर हिसार के जाने माने पर्यावरणविद राकेश अग्रवाल जी अपनी टीम के साथ, डॉक्टर विजय कादियान जी, डॉक्टर चोपड़ा जी और सुशील खरीटा जी और इनकी टीम के पूरे सदस्य अपने लगे हुए। राकेश जी, थोड़ा सा समय लेना चाहेंगे आपका हमारे रिकॉर्ड के लिए? हम भी अपनी यादगार रखना चाह रहे हैं। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। तो अपना हिसार को मिशन ग्रीन को लेकर क्या विजन है आपका और क्या सोचते हैं जो दूसरी संस्थाएं हैं उनको कैसे आप साथ लेकर चल सकते हैं? देखिए दिलबाग जी, सबसे पहले तो मैं आपके जो ग्रुप है ग्रीन हिसार फिट हिसार को जो है, जितना साधुवाद और धन्यवाद किया जाए उतना कम है। क्योंकि अब हिसार के लोगों को ये कोरोना की वेव के बाद, और अब ये पिछले दिनों जो स्टडी आई कि विश्व के जो 30 जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उसमें 22 सिटीज़ इंडिया में हैं और उस 22 में भी 14 नंबर हिसार का है। तो उसके बाद बहुत से लोग आ रहे हैं, पर आपने ये पिछले 7-8 सालों से जो आप काम कर रहे हो, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी प्रेरणा कि आप अपने अपने काम में लगे हुए हैं, वर्किंग आदमी हैं, फिर भी आप राउंड द वीक आप 2 बार भी कई बार करते हैं। तो ये निश्चित रूप से सभी के लिए प्रेरणादायक है। और मिशन ग्रीन हिसार जो है, एक बेसिकली ये एक कंसोर्शियम है कि जो इस तरह की आप जैसी जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को एक मंच पर लाया जाए और उनमें जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज किया जाए। अब जो आप जैसी संस्थाएं हैं वो कई साधनों के अभाव से जूझ रही थी, तो हमारे पास कई ऐसे डोनर्स हैं, कई कॉरपोरेट्स हैं, कई डॉक्टर्स हैं जिनके पास वक्त नहीं है पर वो पर्यावरण प्रेमी हैं। तो हमने उनसे भी बात की, पिछले दिनों आपने देखा होगा। तो मिशन ग्रीन हिसार का विज़न यही है कि आने वाले दिनों में जो 14th जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है
उसका टैग निकालकर हम चाहते हैं ग्रीन मोस्ट सिटीज इन इंडिया में लेकर आएँ। सर एक क्वेश्चन और था, तो ये जो पौधे हैं ये हिसार में सिर्फ संस्थाओं को फ्री दिए जाएंगे या कोई भी आके यहाँ से ले सकता है? अगर ले सकता है तो उसका कैसे उसको मिलेंगे जी? देखिए, बेसिकली ये नर्सरी जो एक रिसोर्स बैंक की तरह बनाई गई है नगर निगम द्वारा, और हमारा प्यारा हिसार ग्रुप उसको संचालित कर रहा है। हमारी जो रोड मैप पे ब्लूप्रिंट यही है कि आने वाले दिनों में ये पूरे हिसार जिले की, अभी हम हिसार शहर में कर रहे हैं, नीचे और डोनर्स आ रहे हैं, पर ये संस्थाएं जो आप जैसी संस्थाएं जो ऑलरेडी इतना अच्छा काम कर रही हैं, उनको तो हमें कोई क्वांटिटी उन पर कोई सीमित नहीं है, पर जो पर्यावरण प्रेमी हैं, कई सेक्टर्स में हैं, कई जो हैं, उनको पौधों की पहचान भी नहीं होती है, पर वो पौधा लगाना चाहते हैं, तो हम उन इंडिविजुअल्स को भी देंगे और संस्थाओं को भी। सर एक सवाल और था, ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो पौधे लेके जा रहा है, जैसे कि मैं हूँ, मैंने अपने घर के लिए चाहिए है, मेरे को 20 पौधे ले जाता हूँ, उनकी केयर नहीं करता, अगर ये पौधे आ तो रहे हैं, मोल है, चाहे आपकी तरह है, कोई भी इनके लिए डोनेशन दे रहा है, तो उसकी हम कैसे पहचान करेंगे? श्योरिटी वो बंदा उसको लगाएगा या वेस्ट करेगा? तो ये भी थोड़ी ही श्योरिटी उन लोगों से लेनी पड़ेगी, नहीं तो ये भी पैसे की वेस्टेज रहेगी मेरे हिसाब से। बहुत अच्छा आपने दिलबाग जी, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, पहले हमारा ये मानना है कि जो आदमी यहाँ नर्सरी में प्लांट्स लेने के लिए आया है ना, तो 90% जो आदमी वो आएंगे, कोई खाने की चीज़ तो है नहीं है, वो आएंगे तो वो पर्यावरण प्रेम तो उनका अंदर है ही, परंतु फिर भी हमने एक ओथ फॉर्म भरवाया है, उसमें हमने उनकी ओथ ली है, उसमें पूछा है कि आप इसकी जो है केयर टेकिंग कौन करेगा, क्या आपके पास ट्री गार्ड की उपलब्धता है, और इसमें पानी कौन देगा, उससे हम उनसे बाकायदा, और अगर वो कोई ज़्यादा पौधे लेता है तो हम उनसे गड्ढों की फ़ोटो मंगवाते हैं, और प्लांट्स देने के बाद, ओथ फॉर्म पे साइन करवाने के बाद, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप पौधा लगाने के बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे उसकी फ़ोटो डालें। बहुत बढ़िया राकेश जी, एक सवाल और था, हमारे शहर में बहुत सारे उद्योगपति हैं और उद्योगपतियों के लिए हिसार जाना जाता है, तो क्या उनको भी इनसे अटैच करेंगे मिशन ग्रीन से? बिल्कुल, ये देखिए, कॉरपोरेट्स के बगैर, CSR के बगैर कोई भी मिशन जो है ना वो पूरा कामयाब नहीं होता, और मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का गर्व है कि हिसार में पिछले दिनों कोई भी मिशन हुए, चाहे वो मिशन स्टे कैटल था, चाहे मिशन अक्षय पात्रा था, चाहे मिशन जीवन रक्षा था, एक छोटी सी अपील के ऊपर यहाँ हिसार के लोग इतने ज़्यादा धर्मपरायण और दानवीर हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। कॉरपोरेट्स बिल्कुल आ रहे हैं, हमारे पास रोज फ़ोन आ रहे हैं, उनको एक बेसिकली फ्रंट चाहिए कि क्या उनके दिए गए पैसे वो सही यूज़ होंगे, तो कॉरपोरेट निश्चित रूप से आएंगे। सर एक सवाल और था, जो ये छोटी संस्थाएं हैं, बहुत सारी संस्थाओं को तो अभी ये पता भी नहीं है, कोई अपने अपने लेवल में 5 बंदे के 3 बंदे हैं, या कोई थोड़ा बड़ा है भाई, उनको पता भी नहीं है अभी यहाँ पर पौधे फ्री भी मिल रहे हैं, तो उनको हम ऐड से या कैसे उनके साथ में कोलैबोरेट करेंगे? नहीं, अभी पिछले जो 15-20 दिन से हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया है, तो बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है, इतनी दूर दूर से कॉल आ रही हैं, इतने तो सभी को मोटा मोटी पता लग गया, फिर भी हम अपना पूरा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि ये मैसेज, संदेश ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जाए, और ये आप अपनी संस्था के माध्यम से आप जरूर बताइए कि ये पौधे वाकई ही किसी ने अपने जन्म दिवस पर, किसी ने अपनी सालगिरह पर, किसी ने अपने दिवंगत घर के बुजुर्गों की पुण्यतिथि पे दिए हैं, तो आप यहाँ पे जो भी प्लांट लेके जाएं, ये सुनिश्चित करें कि कम से कम 90% जो हैं वो प्लांट्स, पौधे जो हैं, पेड़ बनकर उभरें। राकेश जी एक लास्ट सवाल था, हमारी जैसी और बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनको आप किस तरह उनके साथ तालमेल करेंगे और उनको कैसे गाइड करोगे? एक किस्म से हम आपको बड़ा भाई मानते हैं क्योंकि आपका ग्रुप बड़ा है, तो हमारी जैसी हिसार में जहाँ तक मेरा नॉलेज है 10 संस्थाएं हैं, तो उनको क्या आप सलाह इस फेसबुक की तरफ से मैं देना चाहूँगा उन सभी संस्थाओं को, भाई कैसे उनके साथ तालमेल करेंगे, मिलकर काम करेंगे? ये सवाल है। बिल्कुल, हमारा इसका मिशन ग्रीन हिसार का पर्पस भी यही है। देखिए, काम तो आप कर रहे हैं, श्रमदान, पुरुषार्थ तो आपकी संस्था पिछले 10 सालों से कर रही है, आप रादर हमारे लिए मोटिवेशन है। जेब से पैसा निकाल कर देना तो एक बहुत आसान कार्य है, लेकिन जो सुबह सुबह आप 5 बजे लग जाते हो, 8 बजे तक अपना काम कर रहे होते हैं, तो इस तरह के जो भी संस्थाएं हैं ना, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया, आप हर आदमी का पर्पस है कि पर्यावरण में है ना, हिसार क्या पूरे हरियाणा को हम बहुत ऊपर लेके आएँ, तो कोई भी हमारा इसमें भेदभाव नहीं है। नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेयर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अशोक गर्ग जी ने कितना अच्छा काम किया है, 4-4 पानी के टैंकर, आपको तो पता ही है पहले आपको कितनी दिक्कत होती थी। हाँ जी सर, अब इस साल और पिछले साल से हमें ये दिक्कतें नहीं आ रही है। इसमें नगर निगम के कमिश्नर अशोक गर्ग जी का और मेयर साहब का भी धन्यवाद करूंगा, क्योंकि हमारी जो भी डिमांड होती है, दोनों बहुत ही खुशी पूरी कर देते हैं। तो आने वाले दिनों में पौधों की भी कमी नहीं होनी दी जाएगी, मालियों की भी कमी नहीं होनी दी जाएगी। मेन फ्रंट है कि भी जहाँ भी आपका जो साधनों का अभाव है उसको पूरा किया जाए। इस सब्जेक्ट पे अगर हिसार का कोई भी व्यक्ति
या कोई भी संस्था आएगी तो मिशन ग्रीन हिसार के बैनर पे उसको पूरी सहायता दी जाएगी। ठीक है राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये राकेश जी हैं, हिसार के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मिड टाउन होटल और पिछले दिनों कोविड के अंदर जो भी खाने की जो मुहिम शुरू की थी वो शुरू की थी, और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर तबके के लोग थे, पेशेंट थे, उनमें भी जो पैसे कलेक्ट करने की बात आई थी, उनको दवाई की, खाने की, उनमें अगर नहीं रहे थे। और इनकी टीम के और भी एक दो सदस्यों से मैं मिलवाना चाहूँगा। खरेटा जी नमस्कार। नमस्कार दिलबाग जी, नमस्कार। ये हिसार के जाने माने चेहरे हैं।